राजस्व पट्टा है। राजस्व पट्टा में मालिकाना हक है। राजस्व पट्टा में क्या है? मालिकाना हक। पर ये जो पट्टा मिलेगा वनाधिकार अधिनियम के तहत, ये मालिकाना हक नहीं, ये अधिभोग के लिए दिया जा रहा है। क्या के लिए? अधिभोग। मेरा परिवार का अधिभोग के लिए, मतलब मैं बिक्री बटा नहीं कर सकता, जीविकोपार्जन मतलब जीने खाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए दिया जा रहा है केवल। और हम लोग इसलिए संसाधन मांगे हैं क्योंकि गांव के बुजुर्ग लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग जब बार बार बैठे थे तो कई बुजुर्गों का ये आ रहा था कि हमारा जंगल नुकसान हो रहा है। इसलिए नुकसान हो रहा है ना, दिन व दिन हमारा जंगल को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से भी हो रहा है, हमारा गांव की तरफ से भी थोड़ा बहुत हो रहा है। तो हमको रोकने के लिए एक बढ़िया कानून है वन संसाधन कानून। इसलिए हम लोगों ने ये तय किए कि वनाधिकार कानून के तहत जो व्यक्तिगत अधिकार पहले से जो काबिज था वहाँ तक हम सीमित रखें और वन संसाधन अधिकार को मांग करें। ठीक है, तो पूर्व से भी कई सारे आवेदन अभी भी पड़ा है जो क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी वाला जो चिट्ठी आया है, जो आज की ग्राम सभा है, सचिव महोदय को भी मालूम है, उसमें व्यक्तिगत का भी होगा और इसका भी होगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत वनाधिकार ये हमने ट्राइबल डिपार्टमेंट से भी बात हुआ है, वन विभाग से भी बात हुआ है और स्थानीय एसडीएम महोदय मैम ने भी बोले हैं कोई भी सहयोग है तो वन विभाग पूर्ति भाव सहयोग करेंगे। ठीक है, वो ये भी बात है और हमको सहयोग मिल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमारे। तो अब व्यक्तिगत अधिकार आज से, ये ग्राम सभा आज कंप्लीट होने से, और मान लो आप कटाई करेगा तो आपकी गांव आपके ऊपर एक्शन ले। पहले तो वन विभाग ले रहे थे, अब शर्तें पढ़े ना आप लोग, वो शर्तें पढ़ रहे थे, 7 शर्तें रखे हम लोग, गाँव वाले की जवाबदारी। हाँ, शर्तें रखे हम लोग, शर्त रखे हैं कि काटेंगे नहीं, आग में बुझाएंगे, फल छोड़ेंगे, ये कानून में यही कहा गया है। ठीक है, ये कानून में ये ताकतवर है। ठीक है, तो ये जो है इस विषय पर हमारा फिर व्यक्तिगत का कितना आवेदन आया है, अब क्या स्थिति है, उसको भी वो थोड़ा वनाधिकार समिति के अध्यक्ष के माध्यम से सुन लिया जाए और उसके बाद हमारा वो जो साइन करने का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। किसमें वन विभाग को साइन करना है, सभापति महोदय को साइन करना है और सचिव महोदय को साइन करना है और सरपंच जी महोदय को साइन करना है और वन अधिकार समिति के अध्यक्ष को भी साइन करना है। ठीक है, उसके बाद ही ये आज का प्रस्ताव लिखा जाएगा और इसका प्रस्ताव 50% लोगों की मतलब वोटर का ज़रूरत था, इसी तो लग रहा है कि 50% लोग बैठे हैं और कोरम हमारा आधार पर हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम प्रस्ताव को पारित करके कल हम SDLC में ज्वाइन कर मतलब जमा कर। ठीक है, व्यक्तिगत का कितना आया है आवेदन फॉर्म को आप रख लीजिए और वो सूची को एक बार पढ़ लीजिए। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आज ग्राम सभा पारित हुआ है संसाधन की, क्यों ना आज से ही जितना पट्टा मिल चुका है पहले का उतने कोई माना जाए, नया आवेदन उसको निरस्त किया जाए, संसाधन में आप लोगों को उपयोग आ जाए, गांव वालों के उपयोग नहीं होगा। नहीं, कानून में ये नहीं कहा गया है, आप वो कानून अच्छा से देख लीजिए। नहीं, कानून में ये कहा गया है संसाधन के लिए है, तो हम संसाधन मान लेते हैं, हम तो इसलिए माइनस करके बैठे हैं। आप मतलब आपका समझ कहाँ होगा हम नहीं बोल पाएंगे, परंतु हम जहाँ कानून को समझे हैं, क्योंकि जब संसाधन मांगते हैं, संसाधन के अंदर हमारा अभी काबिज है। किसमें काबिज है? संसाधन के अंदर। आज हमारे को कानून पता चला, इसलिए कानून को रक्षा करने के लिए और हमारा जंगल को रक्षा करने के लिए आज हमारा ग्राम सभा बैठा। बराबर? ठीक है, ठीक। तो इससे पहले ना हमको किसी कानून के पता था, ना किसी कानून हमारा पास आया था। ठीक है, क्योंकि सरकार को समझने के लिए कितना साल लगा, 2006 से लेके 2022 सरकार को समझने के लिए। किसको? जो कानून बनाया, जो हमारे लिए। अभी भी सरकार में द्वंद्व है, कई लोगों का द्वंद्व है कि कानून क्या कानून है। ठीक है, ये वन कानून नहीं है, ये वन अधिकार कानून वन विभाग का नहीं है, ये आदिवासी विभाग का है। ठीक है, क्योंकि ये कानून यहाँ स्पष्ट किया है, ये कानून यहाँ लिखा है, ये कानून यहाँ लिखा है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों का मान्यता अधिनियम 2006। ठीक है, ये वन विभाग का कानून नहीं है। वन विभाग का कानून हो सकता है, उनके पास अलग कुछ कानून हो सकता है, वो अपना ताकत है, परंतु हमारा आदिवासी का ताकत ये है कि हमने मान लो 2005 से पूर्व से 13 दिसंबर 2005 की पूर्व से काबिज किए हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकते। ठीक है, कौन रोकेगा? ग्राम सभा रोकेगा। कौन रोकेगा? ग्राम सभा। वन विभाग एक एजेंसी है, क्योंकि वन विभाग के पास सब डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट देने का उनका वो सहयोग करेंगे।
वो क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। उनका सहयोग करने का काम है और हम उसको सहयोग करने का काम है। जंगल बचाने के लिए सहयोग करना हमारा काम है और जंगल को अधिकार लेने में सहयोग करना वन विभाग का काम है। ठीक है, ये समझ में बैठा जी। तो मान लो हमको वो सहयोग कर रहे हैं तो हम भी उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वो मान लो बोल रहे हैं कि हम सहयोग नहीं करेंगे, हम अपना कानून में जाएंगे, तो हमारा तो ग्राम सभा अपना है, हम अपना कानून भी पकड़े हैं, हम अपना कानून में जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है 13 दिसंबर 2005 की पूर्व का काबिज होना है। तो वो जो आप लोग काबिज किए हो वो कब का काबिज है? पूर्वज का काबिज है कि कल काटे? नहीं, पूर्वज काबिज है। तो कोई दो मत नहीं है, वो पास होना, ग्राम सभा पास कर दे, भले वो लोग नहीं साइन करेंगे तो हम लोग ऊपर में अपील करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। सहयोग करना न करना उनका काम है, उनका वो स्वाधीन है, उनके डिपार्टमेंट से वो आए हैं, वो बेफिक्र स्वाधीन है। हम उनको दबाव भी नहीं डाल सकते हैं कि हम इसमें साइन करो, आपका वो है फलाना डेटाना। हमारा ग्राम सभा का वो नहीं है, पर हमारा ग्राम सभा जो है वो भी दबाव हमको नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो पब्लिक सर्वेंट है। हमारा एक तो हमारा टैक्स में वो पल रहे हैं, हम जो निर्णय लेंगे उसी में है। हाँ, पर उनके पास जो कानून है उस कानूनी के दायरे में मानना हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि हम इसे संविधान के ऊपर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। संविधान के आधार पर हम विश्वास करते हैं। संविधान में जो भी अनुच्छेद है, जो भी कानून है, हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इसी देश में नागरिक है और हमारा नागरिक का है तो हमारा ग्राम सभा में पूरा अधिकार है। हमारा ग्राम सभा जो तय करेगा हम उसमें सर्वमान्य। क्या ये सही है? सही। तो इस आधार पर जो भी वनाधिकार, व्यक्तिगत वनाधिकार में हमारा पत्र आया है तो हमने प्रस्तुत करेंगे। वन विभाग स्वतंत्र है, साइन नहीं करेंगे तो फिर हम अपना अलग स्टेप क्या होगा, इसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो हम अपना लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो मत नहीं है। वो कलेक्टर जो ऊपर वाला कमेटी है उसमें उसमें जाके हम सबमिट करेंगे। हमारा ग्राम सभा पास कर दिया, हम सबमिट करेंगे। ठीक है, वहाँ से जब वो आएगा, वो जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, वो उनका डिपार्टमेंट का अलग बात है, वो उधर से देखेंगे। पर हमको ये कहा गया है वन विभाग सहयोग नहीं करते हैं तो आप ग्राम सभा में एक चिट्ठी आप लिख सकते हो कि वन विभाग द्वारा ये हमको सहयोग नहीं मिल रहा है, ये ग्राम सभा तय करता है। तो फिर हम उसी के ट्राइबल डिपार्टमेंट के माध्यम से अपना कानून को रखते हुए, कानून में जो प्रावधान है उस प्रावधान के आधार पर हम लोग ऊपर फिर SDLC में ज्वाइन करेंगे, फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट में जाएंगे, फिर ट्राइबल कमिश्नर को देंगे कि ये चीज़ है, ये आके जाँच हो जाए। ठीक है, हाँ। ये कब मिलेगा पट्टा? आप जब उस अब काबिज जमीन में अभी अधिभोग करते होंगे। क्या करते होंगे? अधिभोग। मतलब जो अभी बोल रहे थे भैया जी, बोल रहे थे कि आप वो खेती करते होंगे, आपका आजीविका निर्वहन करते होंगे, तब आपको वो जमीन मिलेगा। ऐसा बात नहीं है मतलब आप धड़ाधड़ काटे हैं और ऐसी देख के रहो और वो गलत बात है। वो हमारा हम एक कानून को तोड़ रहे हैं। ठीक है, वो नहीं करना है। ठीक है, हम कोई कानून को तोड़ने के लिए नहीं आए, हम अपने गांव को जो जंगल है, क्योंकि हम आदिवासी है, आदिवासी का साथ जंगल का रिश्ता है, तो हम उसको बचाने के लिए आए। ठीक है, और इनको भी नौकरी दिया गया है जंगल को बचाने के। ठीक है, हम उनको जंगल को बचाने के लिए हम अपने गांव में रखे। सरकार कौन है? हम ही हैं। सरकार कौन है? हम हैं। उनको कौन रखा है? हम रखे हैं। पैसा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। ठीक है, निर्णय कौन लेगा? कानून लेगा। निर्णय कौन लेगा? कानून लेगा। ठीक है, तो ये हमारा पास हमारा पूरा ताकत होना चाहिए, हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो भी है व्यक्तिगत का रिपोर्टिंग करिए वनाधिकार समिति का अध्यक्ष महोदय, और व्यक्तिगत में कितना आवेदन आए वो ग्राम सभा सचिव से समक्ष रखिए और आप लोग आगे बढ़िए। व्यक्तिगत